हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो उन बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। साथ ही ये वीडियो आपको वोकेबलरी याद रखने में भी मदद करेगा। ये वीडियो रूटीन सेंटेंसेस और उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जिसके लिए हम डू और डज का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट भी देंगे जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम डू और डज का किन सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। डू या फिर डज का उपयोग हम उन वाक्यों में करते हैं जो काम हम रोज़ करते हैं, मतलब कि हमारे डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं उनको बताने के लिए हम डू और डज का यूज़ करते हैं। या फिर यूँ कहें कि जिन वाक्यों के अंत में ता ती ते आता है उन सेंटेंसेस में हम डू या फिर डज का यूज़ करते हैं। डू और डज इज़ यूज्ड इन दो सेंटेंसेस विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, और वी कैन से इन द रूटीन सेंटेंसेस। इसके लिए हम सेंटेंसेस को चार तरह से बनाते हैं। हम हाँ में जवाब देते हैं, हम ना में जवाब देते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं किसी से, या फिर हम क्वेश्चन के साथ नहीं यानी कि क्वेश्चन के साथ नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन स्ट्रक्चर की, मतलब कि हम किस तरह से किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपनी रूटीन लाइफ में। तो किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए हम जिस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं उस सेंटेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है डू यू गो टू द मार्केट। इस सेंटेंस में सबसे पहले डू आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है जो यू है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है मतलब गो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है जो है द मार्केट, मतलब क्या तुम बाज़ार जाते हो। सेकंड एग्जाम्पल है डज ही गो टू द मार्केट, मतलब क्या वह बाज़ार जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेमिंग फॉर्मूले की तरफ। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है जो हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं इसके, आई डू नॉट गो टू द मार्केट। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है प्लस डू प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर गो है प्लस ऑब्जेक्ट जो है द मार्केट, मतलब मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई डोंट गो टू द मार्केट, जो आपकी इंग्लिश को ट्रेंडी और स्मार्ट बनाएगा। सेकंड एग्जांपल है ही डज नॉट गो टू द मार्केट या फिर ही डजंट गो टू द मार्केट, मतलब वह बाज़ार नहीं जाता है। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, डज आया है यहाँ पर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो है गो प्लस ऑब्जेक्ट मतलब द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेमिंग स्ट्रक्चर है जो है क्वेश्चन के साथ नेगेटिव सेंटेंस के लिए, जिसका फॉर्मूला है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं इसके, डू यू नॉट गो टू द मार्केट, या फिर आप बोल सकते हैं डोंट यू गो टू द मार्केट, मतलब क्या तुम बाज़ार नहीं जाते हो। यहाँ पर डू आया है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट आया है, फिर वर्ब है यहाँ पर गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट है जो है द मार्केट। सेकंड एग्जांपल है डज ही नॉट गो टू द मार्केट, या फिर आप बोल सकते हैं डजंट ही गो टू द मार्केट, मतलब क्या वह बाज़ार नहीं जाता है। यहाँ पर हम डू और नॉट को कंबाइन करके डोंट बोलेंगे और डज और नॉट को कंबाइन करके डजंट बोलेंगे, जिससे हम इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल पाएंगे। डू यू नॉट गो टू द मार्केट, डोंट यू गो टू द मार्केट। अब आप इस फ़र्क को खुद ही समझ सकते हैं कि आप किस सेंटेंस को आसानी से या जल्दी बोल पा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, जिसके लिए दो फॉर्मूले हैं, एक प्लूरल के लिए और एक सिंगुलर के लिए। फर्स्ट फॉर्मूला है जो है प्लूरल के लिए, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं इसके, आई गो टू द मार्केट मतलब मैं बाज़ार जाता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है यू गो टू द मार्केट, तुम बाज़ार जाते हो। बढ़ते हैं सिंगुलर फॉर्मूले की तरफ, जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस मतलब वर्ब के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं इसके, ही गोज़ टू द मार्केट मतलब वह बाज़ार जाता है। सेकंड एग्जाम्पल है माय फादर गोज़ टू द मार्केट, मेरे पिताजी बाज़ार जाते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि किन सब्जेक्ट्स के साथ हम डू का यूज़ करें और किन सब्जेक्ट्स के साथ हम डज का यूज़ करें। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल वर्ड्स के लिए हम डू का यूज़ करते हैं, और ही, शी, इट या किसी के नाम और सिंगुलर वर्ड्स के लिए हम डज का यूज़ करते हैं। अब हमने सेंटेंस बनाना तो सीख लिया, लेकिन इन्हें हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह यूज़ करें जिससे कि हमारा स्पीकिंग पार्ट अच्छा हो सके। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम उन वर्ड्स का यूज़ करेंगे जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। इस प्रैक्टिस के लिए 2 लोगों का होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट में 2 लोग मतलब मोहन और सोहन को लिया है। पहला वर्ब है टू टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना। मोहन, डज ही टेल अ लाई, क्या वह झूठ बोलता है। सोहन, ही डजंट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलता है। मोहन, डू यू टेल अ लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो। सोहन, येस आई टेल अ लाई बट वंस इन अ ब्लू मून, हाँ मैं झूठ बोलता हूँ लेकिन कभी कभार। अब इस सेंटेंस में आया है वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब होता है कभी कभार। वंस इन अ ब्लू मून एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कभी कभार। नेक्स्ट वर्ब है टू गो टू टेम्पल, जिसका मतलब होता है मंदिर जाना। आइए इस वर्ब के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मोहन, डज ही गो टू टेम्पल, क्या वह मंदिर जाता है। सोहन, नो ही डजंट गो टू टेम्पल, नहीं वह मंदिर नहीं जाता है। मोहन, डू यू गो टू टेम्पल, क्या तुम मंदिर जाते हो। सोहन, येस आई गो टू टेम्पल विदाउट फेल, हाँ मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ। विदाउट फेल का मतलब होता है रोज़, यानी कि एक भी दिन मिस किए बिना। नेक्स्ट वर्ब है टू ईट आउट मतलब बाहर खाना खाना। आइए इस वर्ब की प्रैक्टिस करते हैं। मोहन, डू यू ईट आउट, क्या तुम बाहर खाना खाते हो। सोहन, नो आई डोंट ईट आउट, नहीं मैं बाहर खाना नहीं खाता हूँ। मोहन, डज ही ईट आउट, क्या वह बाहर खाना खाता है। सोहन, येस ही ईट्स आउट दैट्स वाई ही फॉल्स इल, हाँ वह बाहर खाना खाता है इसलिए वह बीमार पड़ता है। नेक्स्ट वर्ब है टू गो थ्रू द इंग्लिश न्यूज़पेपर मतलब अंग्रेज़ी अखबार पढ़ना। इसके लिए प्रैक्टिस सेट है। मोहन, डज ही गो थ्रू द इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्या वह अंग्रेजी अखबार पढ़ता है। सोहन, नो ही डजंट गो थ्रू द इंग्लिश न्यूज़पेपर, नहीं वह अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ता है। मोहन, डू यू गो थ्रू द इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्या तुम अंग्रेज़ी अखबार पढ़ते हो। सोहन, येस आई गो थ्रू द इंग्लिश न्यूज़पेपर विदाउट फेल, हाँ मैं अंग्रेज़ी अखबार पढ़ता हूँ एक भी दिन छोड़े बिना, या हाँ मैं एक भी दिन छोड़े बिना अंग्रेज़ी अखबार पढ़ता हूँ। नेक्स्ट वर्ब है टू इंसल्ट अदर्स मतलब दूसरों की बेइज्जती करना। इसके लिए प्रैक्टिस सेट है। मोहन, डू यू इंसल्ट अदर्स, क्या तुम दूसरों की बेइज्जती करते हो। सोहन, नो आई डोंट इंसल्ट अदर्स, नहीं मैं दूसरों की बेइज्जती नहीं करता हूँ। अब मोहन दोबारा से क्वेश्चन करता है, डज योर सिस्टर इंसल्ट अदर्स, क्या तुम्हारी बहन दूसरों की बेइज्जती करती है। तो सोहन रिप्लाई करता है, येस शी इंसल्ट्स अदर्स बिकॉज शी इज़ स्नूटी, हाँ वह दूसरों की बेइज्जती करती है क्योंकि वह घमंडी है। स्नूटी का मतलब होता है घमंडी।
नेक्स्ट वर्ब है जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे टू कम लेट, मतलब देर से आना। मोहन, डू यू कम लेट? क्या तुम देर से आते हो? सोहन, नो आई डोंट कम लेट, नहीं मैं देर से नहीं आता हूँ। मोहन, डज योर ब्रदर कम लेट? क्या तुम्हारा भाई देर से आता है? सोहन, येस ही कम्स लेट बिकॉज ही इज़ लेज़ी, हाँ वह देर से आता है क्योंकि वह आलसी है।